आंगन के बीचों बीच जल रही धूनी की आग धधक रही थी। उसकी लपटें प्राचीन मंदिर की दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। एक बूढ़े सन्यासी अपनी आंखें बंद किए रीढ़ की हड्डी सीधी कर पद्मासन में बैठे थे। उनके चेहरे पर आग की पीली रोशनी चमक रही थी। उनके चारों ओर कुछ थके हुए मुसाफिर बैठे थे जो अपने जीवन के भारी बोझ से मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे थे। सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे सदियों पुराने पहाड़ों से टकराकर आ रही हो। एक प्रार्थना है, उन्होंने मुसाफिरों को देखते हुए कहा। ये प्रार्थना कुछ मांगने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से खाली कर देने के लिए है। ये ब्रह्मांड के महाकाल को लगाई गई एक प्रचंड पुकार है। ध्यान से सुनो। उन्होंने फिर से आंखें मूंद लीं और उनके होठों से शब्द इस तरह निकलने लगे जैसे पिघला हुआ सोना बह रहा हो। पाप हरो, पुण्य हरो। कथावाचक ने आगे कहा। भीड़ में थोड़ी हलचल हुई। पाप मिटाने की बात तो समझ आती है, पर पुण्य क्यों? सन्यासी जानते थे कि पाप अगर लोहे की बेड़ी है तो अच्छे कर्मों का अहंकार सोने की बेड़ी है। आत्मा को मुक्त होना है तो दोनों ही बंधनों को काटना होगा। दुख हरो, सुख हरो। भीड़ में बैठा एक युवा उदास हो गया। उसने सोचा, कोई सुख को खोने की प्रार्थना क्यों करेगा? सन्यासी ने बिना आंखें खोले ही उसके मन की बात जान ली। उन्होंने आग की लपटों की ओर देखते हुए फुसफुसाया, सच्ची शांति सुख और दुख की लहरों पर तैरने में नहीं है। सच्ची शांति तो समुद्र बन जाने में है, गहरा शांत, जिसे तूफानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोह हरो, माया हरो। इन शब्दों के साथ ही हवा तेज हो गई, मानो सूखी पत्तियां और राख हवा में तैरने लगीं। सन्यासी उस सुंदर और अंधी कर देने वाली माया के पर्दे को फाड़ देने की मांग कर रहे थे। उस भ्रम को मिटाने की बात कर रहे थे जिसे हम मेरा तेरा कहते हैं। धन हरो, लोभ हरो। मुसाफिरों ने अपनी सांसें रोक लीं। जिस दुनिया में लोग सोने और संपत्ति के पीछे भागते हैं, वहां सब कुछ छीन लिए जाने की ये प्रार्थना, यह खुद को इच्छाओं के भारी बोझ से आजाद करने की जिद थी, ताकि आत्मा बिल्कुल हल्की हो सके। प्राण हरो। आंगन में एक सन्नाटा पसर गया। ये वैराग्य की आखिरी सीमा थी। सन्यासी यहां मरने की भीख नहीं मांग रहे थे, वे अपने अहंकार की मृत्यु मांग रहे थे। वे उस सांस को भी सौंपने को तैयार थे जो इस शरीर को चलाती है, ताकि उनका मैं उस अनंत शून्य में विलीन हो सके। कथावाचक ने कुछ पल का विराम लिया। धूनी की आग अब शांत हो रही थी और मुसाफिरों के दिलों में एक गहरा एहसास उतर रहा था। और जब सब कुछ चला जाता है, जब पाप, पुण्य, सुख, दुख, मोह, माया, धन, लोभ और खुद प्राण भी मिट जाते हैं, तब क्या बचता है? सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें एक असीम और अलौकिक शांति थी। उन्होंने रात के अंधेरे में अंतिम शब्द कहे, हर हर महादेव। क्योंकि जब भीतर सब कुछ शून्य हो जाता है, कथावाचक ने मुस्कुराते हुए कहा, तब सिर्फ और सिर्फ शिव बचते हैं।